भाई ये क्या हो रहा है? पूरा भर रखा है ट्रक में, यानी उड़ते उड़ते जा रहा है पूरे रोड पर, तो पहुँचते पहुँचते ख़त्म हो जाएगा मेरे हिसाब से तो। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। एंड सुबह का हो रहा है 10। सुबह मैं 9 बजे निकल चुका था जयपुर से, और ये आधा घंटा मुझे लगा ट्रैफिक में जयपुर के, उसको चीरते हुए मैं निकला। फिर आधा घंटा हो चुका हाईवे पे, नेशनल हाईवे 48। सो मेरा कंप्लीट हो चुका था सांबर, जयपुर एंड आगरा टूर। मेरी कार जयपुर ही खड़ी थी, मैं आगरा गया था ट्रेन से और आया भी वापस ट्रेन से। कल रात को मैं पहुंचा आगरा से जयपुर, रात को 8 बज गई थी। काफ़ी 1 घंटे लेट हो गई ट्रेन, दिमाग ख़राब हो गया। तो 1 घंटा लेट भी कहाँ हुई, जयपुर सिटी के अंदर ही, मतलब उसको पता नहीं क्या दिक्कत थी, ट्रेन को सिग्नल नहीं मिला, जो भी हुआ। बट 1 घंटा जयपुर अंदर खड़ी रही, मन तो करा खुद जाऊँ उससे। बट फिर 8 बजे मैं पहुंचा, काफ़ी थक गया था। फिर देन सीधे मैं सो गया, क्योंकि मैं ताजमहल गया उस दिन। जब भी मैं सुबह जल्दी उठ गया था 5 बजे, एंड उससे पहले मतलब मेरा शेड्यूल थोड़ा आजकल सुधर सा गया है। मतलब मैं 5, 6, 7 तो उठ ही रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं उठता था 8:30, 9, 8:30, 9। कुछ तो चलो फ़ायदा हुआ है। और आज भी मैं टाइम पर उठ गया, 7 बजे मैं उठ गया था। फिर अब बस मैं निकल चुका हूँ भिलवाड़ा जाने के लिए। बट भिलवाड़ा जाने से पहले थोड़ा सा ट्विस्ट है कहानी में कि मुझे जाना पड़ेगा जोधपुर। सो अब मैं भिलवाड़ा नहीं मुड़ूंगा, मैं सीधे जाऊँगा अजमेर। अजमेर से मम्मी आ रही है भिलवाड़ा से बाई ट्रेन, तो मम्मी को मैं पिकअप करके फिर मम्मी और मैं जाएंगे जोधपुर, और दिन तक पहुँच जाएंगे जोधपुर। फिर उसके बाद मम्मी थोड़ा चेकअप कराएं डॉक्टर का, मम्मी का रूटीन जो मंथली चेकअप होता है। और वैसे जो अजमेर है वो जयपुर एंड भीलवाड़ा का बीच का सेंटर है। अप्रॉक्स मतलब 125 किलोमीटर जयपुर से अजमेर है, अजमेर से भी भीलवाड़ा वापस 125 ही है। तो एग्जैक्ट हम मम्मी भी निकल गए सुबह 9 बजे ट्रेन थी उनकी, और मैं भी निकला अराउंड 9 बजे। तो देखा परफेक्ट टाइम पहुंच जाना चाहिए मैं। मेरा जो पहुंचने का टाइम दिखा रहा है 11:18, एंड मम्मी का जो ट्रेन है वो 11:15 में पहुंच जाएगी। बस 3-4 मिनट का फ़र्क है, कोई ना, मैं पहुंच जाऊँगा रेलवे स्टेशन। मम्मी को फिर उठाते हैं वहाँ से, फिर मम्मी को वहाँ से पिकअप करते हैं, फिर वहाँ से निकलते हैं जोधपुर। एंड जोधपुर मम्मी को डॉक्टर दिखा के, बस दिखाना ही है, आधा घंटे का मैक्सिमम। फिर टाइम मिला तो थोड़ा घूम सकेंगे। मुझे मुश्किल लग रहा है वैसे, तो मुझे आज ही वापस भिलवाड़ा ही पहुँचना है। तो जोधपुर से भिलवाड़ा वापस 250 किलोमीटर है। पूरी कोशिश रहेगी कि आज ही वापस भिलवाड़ा पहुँच जाए। चलो अब चलते आगे। लो जी लो, आ गया किशनगढ़, नसीराबाद, अजमेर और अहमदाबाद। बट सो मैं लेफ़्ट ले लूँगा तो भिलवाड़ा के लिए, बट भिलवाड़ा नहीं जाना, जोधपुर जाना है। तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा अजमेर, अजमेर सीधे, फिर अजमेर से जोधपुर। फिर सांबर के लिए भी यहीं से मुड़ा था। फिर यहाँ से 2-4 किलोमीटर बाद सांबर के लिए मैंने राइट ले लिया था। लो जी लो, अजमेर भी आ गया, राइट अजमेर के लिए। सत्य स्थल, स्टैचू ऑफ ट्रुथ, सच्चाई की जगह है ये, सच्चाई की। तो भाई 2 बड़े अपडेट है लाइफ के। एक तो मुझे फर्स्ट अपडेट है, मुझे बहुत तेज़ आ रही है प्रेशर, बेडो लगा रखा है, बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा, और कंट्रोल करना ही पड़ेगा। इतना देख लो इस जगह से मैं कहाँ गाड़ी पार्क करूँ। और एक और सबसे बड़ी गंदी अपडेट, रेलवे स्टेशन तो सामने आ गया, बट मम्मी की ट्रेन 1 घंटा लेट है यार। जी पहुंच चुका हूँ मैं रेलवे स्टेशन। मैंने पार्क कर दी रेलवे स्टेशन की पार्किंग में। बाहर भी पार्किंग है फ्री वाली, बट मुझे कोई बसट नहीं चाहिए लाइफ में, क्योंकि बाहर पुलिस वाले बहुत सारे, तो चालान कट जाए तो कट जाए, भरोसा नहीं है। मालूम बार टो करके रह गए तो हो गए टो। फिर तो जोधपुर पहुँच गए आज। तो मैंने पार्किंग कर दी है पेड वाले में ही। मम्मी का एक और सीन बताऊँ आपको मैं, मम्मी का फ़ोन डेड हो गया, निपट गया, पहुँच गया ऊपर, आज ही पहुँचना था, और वो चल ही नहीं रहा, उनको कॉल लग ही नहीं रहा, बिजी आ रहा। सब परेशान हो गए थे। फिर पता लगा, फिर मम्मी ने कॉल लगाया उनके बाजू वाले से, किसी से, आंटी से। मेरे नंबर पापा को कॉल करा कि मेरा फ़ोन बंद हो गया है, कॉल लग नहीं रहा। तो अब मैंने कम्युनिकेट किया वापस, उनके फ़ोन आया था किसी का, के पास में जो बैठे हैं उनसे कॉल किया मम्मी ने। उनको मैंने बता दिया मैं कार पार्किंग में खड़ा हूँ, बाहर निकलते पहले ही, तो उनका वेट कर रहा हूँ। और ट्रेन 1 घंटा 20 मिनट लेट है। मतलब यहाँ से अजमेर, मतलब अजमेर से भिलवाड़ा का रास्ता है 2 घंटे का, 2 या 2 घंटे 15 मिनट का, उसमें 1 घंटा 15 मिनट तक ट्रेन ही लेट है। कोई बड़ी बात नहीं इंडिया में, क्योंकि कल मैं भी 1 घंटा 15 मिनट लेट था 4 घंटे के सफ़र में आगरा से जयपुर के उसमें। तो इंडिया में अपने नॉर्मल 1 घंटा 1.5 घंटा लेट होना ट्रेन, तो मतलब मेरे को समझ नहीं आता। तो जी पहुँच गया स्टेशन। तो यहाँ और रखी कोई बसड़, इतने भी दुनिया चलता था कुछ ना कुछ। तो सबसे भारी काम है अब मम्मी को ढूंढना विदाउट फ़ोन के। इस गेट से आएंगे या उस गेट से आएंगे, वो अब दिख गए फाइनली, वहाँ से आते हैं। उस गेट से आए, मुझे लग भी रहा था।
निकल चुके हैं अजमेर से, जस्ट बाहर निकले ही है एंड पेट्रोल पर आया, पेट्रोल पंप पे ही है। खाना देखो, ऊपर जी ने पैक कर दिया मैंने सारा खाना, रोटी सब्जी, ये और लिया है, ये देखो तिल के लड्डू भी लिया है। तो मैं भी रोटी भी खाऊंगा, भूख लग रही। तो हो गया खाना, अचार, ऊपर जो बांधी थी सब्जी आलू की एंड परांठे। तेज भूख लग रही थी ना, अच्छा लगा खा लिया। साथ में मीठे का इंतज़ाम है, मम्मी के दामाद जी ने भेजी है, बट मैंने भेजी एक्चुअली। हम मिले थे रात को, बट ठीक है हम लेट मिले थे, मैंने ब्लॉग में लिया नहीं था। फिर उन्होंने मिठाई भिजवाई थी भिलवाड़ा ले जाने के लिए, बट ठीक है अभी हम जोधपुर जा रहे हैं, पहुंच जाएगी भिलवाड़ा उनके हिसाब से। बढ़िया निकले थे, मिठाई खा रहे जितने नज़र गई साइड में, एंड देखो सामने क्या कर रहे हैं। सब है सिंगाड़े जो ये बेच भी रहे। पानी के अंदर ही कैसे घर के मुंह का पानी के अंदर है? घर के मुंह का पानी वो निकाल के ला रहे, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा भर के अभी लाए हैं वहाँ से। अभी तो इसमें लोग भी यही निकाल रहे, वहाँ भी यही निकाल रहे। लो जी ले लिए बिल्कुल बगीचे के फ्रेश फ्रेश। क्या रुपये थे? 50 रुपीज़ के जी। अपने वहाँ क्या रेट है? यही सेम रेट है, बट ठीक है फ्रेश है, सामने निकाल रहे हैं बिल्कुल। उसमें बैठे ट्यूब में, टायर ट्यूब में। यहाँ आगे भी बेच रहे थे कुछ सिंगाड़ी। तो पहुंच चुके थे हम जोधपुर, आधा घंटा हो गया होगा, और टाइम ज़्यादा लगा भी नहीं, आधे घंटे में डॉक्टर ने देख भी लिया और फिक्स था। कल बस वही चेकअप वाली, या समझ लो मंथली जो दवाई देते हैं उसके लिए वो था, देखा और दवाई दी। बट उसको चक्कर में इतना दूर आना जाना हो जाता है। ट्रेन का एक्चुअली क्या बहुत दूर पड़ जाता है, दूर नहीं है जोधपुर से भिलवाड़ा इतना ही है, सेम जैसे भिलवाड़ा से आप जयपुर जाओ, बट कनेक्टिविटी सही नहीं है। ट्रेन से 7-8 घंटे लग जाते हैं, तो सेम डे वापस पॉसिबल नहीं है। उसके लिए फिर 2-3 दिन पूरा ख़राब हो जाए खाली पर आधे घंटे डॉक्टर दिखाने चक्कर में, इसलिए फिर कार के में आना पड़ा, ये रीज़न है। निकल भी गए वापस एंड अब कुछ टाइम है नहीं, 5 बज रही है। निकल जाएंगे तो 3-4 घंटे में, 4 घंटे मैक्सिमम पहुंच जाएंगे भिलवाड़ा। टाइम से पहुंच जाएंगे, सो जाएंगे, क्योंकि मैं खुद 5-6-7-8 दिन आई थिंक जब से मैं निकला हुआ हूँ, तो मैं भी बहुत थक रहा हूँ, तो मेरा कुछ मूड नहीं है अब। हम तो रुक गए, लोग आते होंगे जोधपुर घूमने या खाने पीने, हम अलग सीन चलता है हमारा। मम्मी मुझे देख गए थे, प्यारे प्यारे फ्लावर्स दिख गए, लेके जाएंगे भिलवाड़ा। क्या कौन सा अच्छा लग रहा है? ये 650 का है, मैंने कहा ये हो जाएगी बड़े 140 का ले लो। ये लो ना फ्लावर्स लो ना, अच्छा लग रहा है। 40 लगा दो इसका। यहाँ चल रही मम्मी की बार्गेनिंग। इंडोर है कि आउटडोर है? इंडोर है तो फिर धूप को जरूरत नहीं है ना। तो धूप में चल जाए, सर्दियाँ इसलिए, गर्मी है तो फिर छाव करनी पड़ेगी। और अभी सर्दी वाली बात चल रही है, कौन सा? जैसे हम हर साल ले जाते हैं, ये 2-3 महीने चलते हैं, बट शौक है तो ले जाते हैं और अच्छे लगते हैं ना, ब्यूटीफुल। सर्दी में चलेंगे बढ़िया। मम्मी मुझे तो बहुत शौक है इन फ्लावर्स का, कलरफुल। हाँ चलो, जो हो चुके हैं शॉपिंग, और मम्मी को याद आया, ये बात सही है, हम लास्ट टाइम जोधपुर आया था ना, जब भी हम लेके गए थे यहाँ से, अभी चल रहा होगा ना वो, कौन सा अपन ले गए थे वो? मम्मी ला रही है कुल्हड़ चाय, और हम रुके थे रास्ते में 56 भोग, जोधपुर में ही है। निकलते टाइम आया 56 भोग। तो भाई क्या क्या मिठाइयाँ है। आपने क्या बोला? सिकोरे में? सिकोरे में देते शायद तक। हाँ
जोधपुर के फेमस तो है ही वो मिर्ची बड़े, समोसे, कचौरी सब है, बट मैं बिल्कुल मन नहीं है, थक भी रहा हूँ। तो बाकी तो हाँ, दूध जलेबी और मिठाई अंदर देखो लाइन लग रही है, भीड़ बढ़ रही है अंदर तो फुल। कभी आएंगे वापस जैसलमेर का प्लान बनाएंगे ना। एक्चुअली हमारा प्लान था जैसलमेर जाने का, अभी यहाँ मम्मी और मैं से निकलते जैसलमेर, बट फिर मेरा आगरा नहीं जाता, तो मैं आगरा जाया, मुझे बहुत लंबा हो गया 5-7 दिन, तो मैं खुद थका रहूँगा तो मज़ा नहीं आएगा ना वो चीज़ करने में। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब भी होगा ना जोधपुर का, तो यहाँ निकलेंगे जैसलमेर, उससे पहले यहाँ जोधपुर रुकेंगे 1-2 दिन। और यहाँ का मेन खाने पीने का बढ़िया है जोधपुर में, तो मिर्ची बड़े सब चीज़ें, मिठाई फेमस है, यहाँ की लस्सी फेमस है। जब भी नेक्स्ट टाइम आएंगे तो जोधपुर रुकेंगे 1-2 दिन, फिर यहाँ का ट्राई करेंगे, फिर निकलेंगे जैसलमेर के लिए। घर के लिए ले लिए पेड़ पौधे, अब घर के लिए लेंगे सब्जी मंडी। सब्जी मंडी नहीं बोल सकते, जो बड़ी शॉप है, सब मम्मी की यहाँ रास्ते में से लेगी। अब सब्जियाँ भी यहाँ से लेने की बोल रही है। ये दुकान है क्या है, सेल 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 सेल। यहाँ फौजी भाइयों के लिए विशेष डिस्काउंट है, छूट है। चलो ये बात तो अच्छी लगी भाई साहब, ये भी ठीक है। सारी सब्जी है, सारी। क्या का तुलवाना हो गई शॉपिंग एक हफ्ते की, सब्जी की जरूरत नहीं है तो खाएंगे जोधपुर की सब्जियाँ। हमारी माता जी कुछ भी कर सकती है भैया। एक और काम था और लिया। क्या लेके नहीं थे जो चलो जी बम्पर सेल करते हैं, बाय। एडवर्टाइज कितना लगा रहा था? चल तो रही है, मैं दिमाग तो लगाओ, सोचो मत दिमाग आगे मतलब बेच रहे हैं ना। लो जी हमने बाय बोल दिया ब्लू सिटी को। सुबह था मैं पिंक सिटी में, फिर अजमेर को क्या बोलते हैं, तो मैं सुबह निकला था पिंक सिटी से, फिर पहुंचा मैं स्पिरिचुअल सिटी। ये वो इसलिए बोलते हैं अजमेर में क्योंकि अजमेर में फेमस दरगाह है। किसकी दरगाह? एंड पुष्कर है, पुष्कर ब्रह्मा जी का मंदिर है, वो पूरा वर्ल्ड में एक ही है, तो अजमेर को इसलिए बोलते हैं स्पिरिचुअल सिटी। एंड फिर अभी हम आए थे शाम को ब्लू सिटी, तो वापस अब जा रहे हैं अब हमारी टेक्सटाइल सिटी पे रुका। तो हमारा 4 कवर कर लिए, बहुत लंबी ड्राइव हो गई, आज हो जाएगी अप्रॉक्स 550 किलोमीटर की, बट ठीक है आज पहुँच जाएंगे घर पे तो आराम से, फिर रेस्ट जाके सोएंगे, फिर नेक्स्ट ट्रिप की और नेक्स्ट प्रिपरेशन करते हैं क्या करने हैं नेक्स्ट आगे जाके। मम्मी तो बैठ गए, जो सामान लिए थे ये मटर छीलने सुबह की तैयारी के लिए। और आप पीछे देखो ग्लास में कितना प्यारा सा वो हो रहा है सनसेट, येलो ऑरेंज हो रहा पूरा, गोल्डन ऑरेंज।